एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JPSC में हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ये आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका कि किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में कंपनी सरकार ने नागवंशी राजा को महाराजा की पदवी प्रदान की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है द्विपवनाथ शाह ने, यदुनाथ शाह ने, शिवनाथ शाह ने या फिर गोविंदनाथ शाह ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति था आपका द्वीपनाथ शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत रॉय, ठाकुर विश्वनाथ शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ शाह। अगर इसकी कुछ और बेसिक सा कॉन्सेप्ट की बात करें तो है आपका कि 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ शाह की मुक्ति वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। कब की बात हो रही है? 1857 की, आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कुंवर, लाल, पाट मुंडा या फिर कारतो। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कारतो वो व्यक्ति थे जो भूइयाँ पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि पढ़ा की शाखाएं कौन सी हैं, इनकी शाखा की बात हो रही है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अतखा पढ़ा, डाडा पढ़ा, भूली पढ़ा या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। अगर हम लोग बात करते हैं पढ़ा की शाखा की तो उसमें आ जाएगा आपका अतखा पढ़ा भी आएगा, डाडा पढ़ा भी आएगा और भूली पढ़ा भी आएगा। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि चौकीदार का क्या अर्थ है। यह एक पारंपरिक नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि गाँव की रखवाली करता है, अपराधियों को पकड़ता है या फिर अपराध से संबंधित परिकल्पना तैयार करता है और उस आधार पर भी गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। वो तीनों काम जो है वो गांव के चौकीदार करते हैं। फिर एक चौकीदार जो होता है जो पारंपरिक नहीं होता उनका ये सब काम होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसका पद न्यायिक रूप से कटाहा से बड़ा होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है खड़िया राजा का, परगना राजा का, रेड का या फिर उपरोक्त सभी का। तो देखिए करटाहा से बड़ा जो होता है न्यायिक रूप वो आपका होता है रेड का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिया जनजाति की स्व शोषण व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है महतो कहलाता है, कहतो या खातो कहलाता है, जाति गोठ कहलाता है या फिर भयारी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका कहलाता है कहतो या खातो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ा की शाखाएं कौन सी हैं, इसकी शाखा बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है अतखा पढ़ा, डाडा पढ़ा, भूली पढ़ा या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अभी जस्ट इसको पढ़े हम लोग। चलिए वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपका कि चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है मुखिया कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है, प्रमुख या फिर सभापति कहा जाता है। तो देखिए चेरो जनजाति के गांव के स्तर पर जो गठित पंचायत के प्रधान होते हैं ना उनको मुखिया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा है। ऑप्शन में दिया हुआ है मिजोरम का, नागालैंड का, असम का या फिर बंगाल का। तो जी हाँ, बंगाल का असर जो है वो सबसे ज़्यादा झारखंड पर पड़ा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद करने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। आपको उस ईस्वी का समय बताना है ना, 1914 में, 1916 में, 1917 में या फिर 1918 में। तो देखिए वो समय आपका था 1916 का, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिया हुआ है खड़िया जनजाति ने, कंवर जनजाति ने, पहाड़िया जनजाति ने या फिर चेरो जनजाति ने। तो देखिए नीलांबर पीताम्बर का साथ देने वाला जो थे ना वो थे आपके चेरो जनजाति। वहीं अगर हम लोग नीलांबर पीताम्बर की कुछ और खासियत देखें तो देखिए नीलांबर पीताम्बर जो थे ना ये पलामू के 2 महा स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़े विद्रोह में भाग लिया था, फिर कह सकते हैं कि विद्रोह किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है मुंडा होता है, डाकुआ होता है, मानकी होता है या फिर तहसीलदार होता है। तो देखिए मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी जो होता है ना वो आपका बेसिकली मुंडा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक उरांव का पिता का क्या नाम था।
ऑप्शन में दिया हुआ है जतरा उरांव, जेबू उरांव, जबरा उरांव या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पास है कि कार्तिक उरांव का जन्म जो था वो आपका 29 अक्टूबर 1924 को लीटाटोली गांव गुमला में हुआ था। ठीक है, लीटाटोली गांव कहाँ है? गुमला में है। वहाँ पे इनका जो जन्म है वो हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? तो वह है आपका जबरा उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने की थी? ऑप्शन में दिया हुआ है राजेश्वरी सरोज दास ने, जामवंती देवी ने, प्रेमी देवी ने या फिर उपरोक्त 2 या फिर 3। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एवं 3, जामवंती देवी और प्रेमी देवी। इसको प्रेमा देवी भी कभी कभी कहा जाता है, आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 19 अगस्त की, तो 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व जो था वो जामवंती देवी और प्रेमा देवी दोनों ने किया था। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान न संथाल परगना की जामवंती देवी, प्रेमा देवी और उमा रानी मुखर्जी ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कौन से आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में तीनों लोगों ने भाग लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए इस तरह से आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड का मोस्ट प्रीवियस ईयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ये सारा आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका अगर क्वेश्चन ना भी आए तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठाए तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकें। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।